परवीन शर्मा, मीडिया फास्ट न्यूज 24 से। आज हमारी टीम आई है राजस्थान के अलवर जिले में नौगांव की नगर पालिका वार्ड नंबर 5 में राजेंद्र ओड राजपूत समाज से प्रत्याशी। सर एक बार अपना पूरा परिचय। सर मेरा नाम राजेंद्र है, मैं यहाँ नौगांव का रहने वाला हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मेरा नाम राजेंद्र है, मैं यहाँ नौगांव का रहने वाला हूँ और मैं जो पार्षदी पद पर ये लड़ रहा हूँ, ये मैं अपने समाज की समस्याओं को आगे रखने के लिए लड़ रहा हूँ। आगे रखने के लिए हम यहाँ कई सालों से रह रहे हैं और हमें हमारे समाज को यहाँ वोट बैंक की तरह यूज किया गया है। सर अगर आप यहाँ आसपास देखोगे तो बरसातों में ऐसी हालत हो जाती है कि छोटे बच्चे स्कूल की तरफ भी नहीं निकल पाते हैं। ना हमारे मोहल्ले में आज तक एक भी रोड लाइट लगाई गई है, ना हमारे नहीं हुआ कोई भी विकास के नाम पे बस खाली हमारे में कागजों की पूर्ति की गई है। हमें एक रुपए का भी बजट हमारे मोहल्ले में अब तक नहीं दिया गया है। इसी कारण से हमारा समाज एकजुट होकर उन्होंने मुझे समर्थन देकर और मुझे आगे किया है, जिससे मैं अपने समाज की आवाज आगे रख सकूं, आगे अपने हक की चीजें ले सकूं, अपने हक की चीजें ले कहीं ना कहीं पार्षद चुनाव में उतरने का। जी सर। अगर हम बात करें, अगर कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 5 की अभी मौजूदा स्थिति जैसे दिख रही है, रास्तों को लेके, सफाई को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो कोई प्राइमरी स्कूल इस तरह कोई वार्ड नंबर 5 में व्यवस्था? सर वार्ड नंबर 5 में आप प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हो सर, यहाँ तक आंगनबाड़ी केंद्र तक भी नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र तक? आंगनबाड़ी केंद्र भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में दिया गया है। उनसे आंगनबाड़ी के लिए हमने 4-5 बार उनको बोला हुआ कि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे अब इतनी दूर रोड क्रॉस कर जाएं, इस वजह से आप हमें या मंदिर में भी दे दो आंगनबाड़ी केंद्र। उस चीज का भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आप किसी पार्टी या दल या किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? सर अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जैसे भी अगर पार्टी टिकट देती है तो किस पार्टी से लेना चाहेंगे? अगर पार्टी टिकट देती है तो पहली प्रायोरिटी मेरी बीजेपी की तरफ। बीजेपी कहीं ना कहीं जो नौगांव के नगर पालिका देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। हाँ जी सर, इसी वजह से हम कहीं ना कहीं आपकी प्राथमिकता रहेगी अगर चुनाव की पार्टी से आपके टिकट की मांगो। अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो कहीं ना कहीं निर्दलीय लड़ेंगे। हाँ फिर तो सर निर्दलीय की लड़ाई लड़ेंगे। जी सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे कि चुनावी बिल्कुल बच चुका है, बड़े बड़े प्रतिद्वंदी अपने वार्ड में तरह तरह के जीतने के हथकंडे अपनाते हैं, वोटरों को खरीदने फरोख्त की बातें होती है, वोटरों को खरीदा जाता। क्या आप भी अपने समाज के वोटों को खरीदने फरोख्त का काम करेंगे या विकास के कार्य पे है? सर हमारी प्रायोरिटी ही, हमें जो समाज ने मुझे चुनकर आगे बिठाया है वो खरीदने के लिए नहीं बिठाया है, वो इसलिए बिठाया है कि मैं आगे जाऊं, उनकी बात रख सकूं, जिससे हमारे मोहल्ले में या वार्ड में विकास हो सके। हमें खरीदने वरीदने से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें जैसे पूरे वार्ड की, चाहे वो वार्ड 5 हो, चाहे वार्ड 10 हो या पूरी नगर पालिका, तो यहाँ पुलिस प्रशासन को लेके या कोई अवैध का कब्जा, इस प्रकार की कोई स्थिति? सर अवैध कब्जे की तो सर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी यह है कि हमने कम से कम पुलिस प्रशासन को लेकर व्यवस्था, पुलिस प्रशासन यहाँ अभी तक तो हमारे साथ ही है। बाकी ये हम एक बात कह सकते हैं कि जो बड़े लोग बैठे ना, वो हमारी आवाज हर बार दबा रहे हैं। ऐसे क्या कारण है जो बार बार आपकी आवाज दबाई जा रही है? आपका संघ भी बड़ा है और कहीं ना कहीं जिस समाज से आप समझते हैं वो समाज के लोग भी काफी वोटर बैंक है आप तो। सर ये तो सर हम अभी उनकी ही विचारधारा है, वो क्या रखते हैं। बाकी हमने अपनी तरफ से हर जगह उनको आगे बोला, हाथ भी जोड़ा। हाँ, पर वो अभी हम उनके बारे में ये नहीं कह सकते वो किस चीज से हमें सोच रहे हैं। ये पार्षद चुनाव की उनके लिए चेतावनी है। हाँ जी सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे पूरा समाज के लोग भी आपके साथ है, कहीं ना कहीं जीत गए, ये कहीं ना कहीं अपनी चेतावनी। सुमित्रा जी, वार्ड नंबर 15 वार्ड नंबर 5 से हम, ये है मेरा लड़का, ये आपका लड़का? हाँ लड़का बहुत है। बढ़िया। इसको समाज ने समर्थन दिया है, समाज ने, पूरे समाज ने। पर ये गंदगी के लिए हम 50 साल से ये सब रह रहे हैं, बुजुर्ग मेरे ये पिता हैं, भाई हैं, सब बंद हैं, और एक सुविधा नहीं हुई हमारी, एक सुनाई भी नहीं हुई हमारी। वोट ले जाते हैं, वोट लेके ऐसे कर जाते हैं, बाद में कुछ नहीं बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी आपको बहुत सुंदर मौका मिला है पार्षद के चुनाव का, कहीं ना कहीं आप लोगों को पूरे परिवार का समर्थन है। अगर राजेंद्र जी जीतते हैं भाई, तो कहीं ना कहीं वार्ड का
विकास होगा? हम तो यही कहते हैं, समाज सेवा देगा हमको वो कहीं ना बीजेपी, तो हम समाज सेवा करेंगे, नहीं तो ऊपर वाले की तो सेवा है। बिल्कुल हैं, हम ऊपर वाले के दास हैं, हम इसके दास नहीं है, दुनिया के दास नहीं है, ऊपर वाले के दास है। देगा हमारे को समर्थन दिएगा ऊपर वाला, तो ऊपर वाले की सेवा तो है। समाज की सेवा करने, समाज की सेवा, कहीं ना समाज की कहीं सेवा, वार्ड की सेवा, वार्ड की सेवा, पूरा समाज और समाज की सेवा करने चाहते हैं। और कोई बोलना देखो ज्यादा जल्दी से जल्दी वो हटवाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो अपना पूरा परिचय। सुरेंद्र राजपूत जी। तो जैसे अभी भाई ने कहा दीपक तो जीतने के बाद वार्ड का विकास होगा, समाज का विकास होगा। जी जरूर विकास होगा, समाज का भी वार्ड का भी। आप देख रहे क्या हालत हुई पड़ी रास्तों की, ये तो हालत सब जर्जर हुई पड़ी है। एक और पीछे की पीछे हालत देखो क्या हो रही है यहाँ पे। ना सरपंच तो चेयरमैन साहब हो गए, सरपंच साहब हो गए, वार्ड पंच हो गए, एक बार भी चल के नहीं आते। उनको पता नहीं क्या क्या होता, पानी पूरे गांव का पानी नहीं पे आता है। यहाँ पे निकलने के लिए पानी भर जाता, मच्छर वगैरह जो कितनी बीमारी पैदा हो तो रही है। ऐसा क्या कारण है आप लोग ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? बीजेपी हम बीजेपी के कट रहे हैं, बीजेपी को वोट नहीं तो देते हैं। बीजेपी के वोट, बीजेपी की सत्ता रहते हैं। नौ गांव में तो कभी बीजेपी का गढ़ माना गया, उसके बावजूद भी वार्ड में कोई सुधार नहीं। आगे क्या चेयरमैन हो गए हमारे यहाँ पे चलती नहीं आते, कोई भी चल के नहीं आते। और वोट के लिए आते हैं, पर बाद में कोई विकास वगैरह के नाम पे कोई कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सर एक बार आपका परिचय। आप राजपूत मेरचंद जी, जैसे काफी लोग समर्थक में है राजेंद्र और राजपूत के, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बातों को रखा भी है। बड़ी वोटरों के नाम पर राजनीति हो रही है, लेकिन अभी ना तो कोई वार्ड का विकास हो रहा है। लाइव टीवी पे आवे तो चक्कर में है जी, हमारी सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है टीवी पे। लड़के कोई के लिए कहीं ना कहीं राजेंद्र को जो पूरा समर्थन आप लोगों ने दिया, कहीं ना कहीं वार्ड के विकास के लिए दिया। बहुत बढ़िया बात। तो ये थे आज हमारे मंच पे मीडिया फास्ट न्यूज 24 से, वार्ड नंबर 5 से, राजेंद्र और राजपूत समाज से। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है। पिछले अगर बात करें तो वोटर की राजनीति होती आई है, वार्ड का कोई विकास नहीं हुआ है। सभी ने कहीं ना कहीं राजेंद्र और राजपूत को कहीं ना कहीं अपना समर्थन दिया। वैसे तो चैनल या मीडिया करे। मैं परवीन शर्मा, मीडिया फास्ट न्यूज 24 से। नमस्कार।